गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको बता रहा था पाठ 15, इसके पहले जो पाठ पढ़े हम लोग पाठ 14, तुम कब जाओगे तिथि, इसका प्रश्नोत्तर वगैरह सब आपको हम बता दिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, नियमित कर रहे हैं पाठ 15 वृक्ष प्रकृति का मूल्य वर्णन। इसमें अब तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े उसको एक बार फिर से थोड़ा उसका सारांश समझ लेते हैं, दोहरा लेते हैं, तब फिर आगे हम बढ़ेंगे। हम लोग पढ़े पर्यावरण के विषय में। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जिसको हमने नहीं बनाया, पेड़ पौधा, जमीन, पानी, पशु पक्षी, नदी, झील, झरना, पहाड़, सूरज, आकाशीय पिंड, जिसके बीच में हम रहते हैं, जो हमारे आसपास चारों तरफ है प्राकृतिक रूप से, जिसके बीच में हम रहते हैं, उसको पर्यावरण कहते हैं। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब कवर, जिससे हम ढके हुए। तो आवरण में परि उपसर्ग लगाने से पर्यावरण शब्द, जिसका अर्थ हुआ वातावरण। तो इस वातावरण का अनेक अंग है ना। हवा, पानी, भूमि, नदी, ये सब अंग है। वृक्ष, तो इन सब में से एक अंग वृक्ष के विषय में हम लोग पढ़े। वृक्ष हमारे पर्यावरण के कई अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है, और जो हमारे लिए बहुत उपयोगी और बहुत महत्व रखता है। और पर्यावरण को बचाने का मतलब है अपने को बचाना, क्योंकि हम अपना जीवन इसी पर्यावरण पर जीने के लिए निर्भर है। हम जीवन के लिए इसी पर्यावरण पर आश्रित हैं। यदि इस धरती पर थोड़ा भी पेड़ पौधा नहीं रहा तो एक भी जीव जंतु नहीं बचेगा। यही कारण है कि जीव जंतु के आने से पहले इस धरती पर पेड़ पौधे आए, वनस्पति जगत का विकास हुआ पुराने जगत के पहले। अब शुरू से, जब से मनुष्य बना, उसने होश संभाला, वह इन जंगलों में ही रहा, जिसको हम आदि मानव कहते हैं। ये प्राचीन काल के मनुष्य जंगलों के बीच पेड़ पौधों के साथ रहते थे और अपनी सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इन पेड़ पौधों से ही करते थे। पेड़ पौधों से ही प्राप्त फल फूल खाते थे। अपने शरीर की सर्दी गर्मी से रक्षा के लिए इनके पत्तों का प्रयोग करते थे वस्त्र के रूप में। इनके पेड़ के नीचे रहते थे आवास के रूप में, आवास बनाकर। तो उस समय से लेकर आज तक पेड़ पौधा ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, हमारे जीवन को गति दे रहा है। धीरे धीरे मनुष्य ने जंगल में रहते रहते आग को जान लिया, पहचान लिया, उसका प्रयोग सीख लिया, तो उसका जीवन कुछ आसान हुआ। मानो कि मनुष्य के विकास क्रम का यह पहला कदम था, आग को खोजना। और तब से लेकर आज तक, जब आज मनुष्य चांद पर चला गया, हवाई जहाज में उड़ता है, जेट में उड़ता है इतनी गति से, इस विकास क्रम में पेड़ का योग बहुत बड़ा योगदान। पेड़ ने हमारी बहुत मदद की, सहायता की। और ऐसा नहीं है कि अब हम लोग इतने विकसित हो गए कि अब बिना पेड़ पौधे के ही जी सकते हैं। नहीं, पेड़ पौधा हमेशा हमारे लिए उपयोगी था, महत्वपूर्ण था और अभी भी है। वृक्ष चाहे हरा भरा हो चाहे सूखा हो, वह दोनों रूप में उपयोगी होता है। वृक्ष की जड़ है, तना है, पत्ते हैं, फल है, फूल है, बीज है, सबका अपना अपना महत्व है। हम जीवन की अपनी आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान, पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं, उसकी पूर्ति पेड़ पौधा ही करता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य आवश्यकता है हमारी, उसके लिए भी हम निर्भर हैं पेड़ पौधे। हमको लाख चाहिए, रबड़ चाहिए, गोंद चाहिए, ऐसी चीजों के लिए, खेल का सामान है, कागज है, ये सब पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। इस पर आधारित अनेक कल कारखाना, उद्योग धंधा इन्हीं पेड़ पौधों पर आधारित है। इसलिए इस दृष्टि से भी, हर दृष्टिकोण से पेड़ पौधा हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है।
पेड़ पौधा क्या करता है? धरती को हरा भरा रखता है। इससे क्या होता है? धरती का तापमान संतुलित होता है। गर्मी के मौसम में धरती पर जो अधिक तापमान होता है उसको संतुलित करता है, उस अधिक तापमान को अवशोषित कर लेता है। साथ ही यह हवा में जो हम अशुद्धियां मिलाते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं हवा में, उन अशुद्धियों को जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या उसको अवशोषित कर लेता है, भोजन की तरह इसका प्रयोग करता है और उसके बदले में हमको प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है। तो यह धरती के तापमान को संतुलित कर रहा है, यह हवा को शुद्ध कर रहा है। कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है हमारे लिए। अब इससे भी अधिक का बात, पेड़ पौधे यदि हम बीमार हो जाएं तो उसके लिए औषधि भी उपलब्ध करा। आज से नहीं, हजारों वर्ष प्राचीन काल से लोग अपनी चिकित्सा इसी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के आधार पर करते थे, जो कि पूर्णतः पेड़ पौधे पर ही निर्भर। बहुत ऐसा वृक्ष है जो औषधि का भंडार है। नीम, आंवला, तुलसी, पलाश, अशोक, ये सब औषधि का भंडार है। और अभी जो वर्तमान में जो चिकित्सा पद्धति की तरफ लोग मुड़े हैं, जिसको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कहते हैं, जो आजकल काफी प्रचलित हो गई है और लोग इसको सस्ता और सबसे अच्छा मान रहे हैं, यह भी पेड़ पौधे पर ही आधारित है। पेड़ पौधों से प्राप्त जड़ी बूटियों और पत्तों के आधार पर चिकित्सा होता है इस पद्धति में। यही कारण है कि आज से नहीं, प्राचीन काल से भारत में वृक्षों की पूजा की जाती थी। वृक्षों का महत्व प्राचीन काल से लोग समझते थे कि वृक्ष केवल देता है, यह देने वाला है, देने वाले को देवता कहते हैं, और जो केवल लेता है उसको राक्षस कहते हैं। तो जो केवल वरदान के तरह देता ही देता है वह पेड़ है, इसलिए देवता है। लोग उसमें देवता का निवास मानते थे। इसीलिए वृक्ष को लगाना बहुत बड़ा पुण्य का काम समझा जाता था और इसको काटना पाप समझा जाता था। बरगद, तुलसी, आंवला, ये सब में देवियों का निवास माना जाता था। नीम में कहते हैं दुर्गा का निवास है, आंवले में धात्री का निवास है, धात्री देवी का निवास है, तुलसी में तुलसी देवी, वृंदा देवी का निवास है, पीपल में विष्णु का निवास है, वट में शिव का निवास है। इस प्रकार लोग मानते हैं, अभी भी मानते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि लोग बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं और पेड़ काट रहे हैं। उससे अच्छा तो है कि नहीं जानते हैं विज्ञान, तो कम से कम पेड़ पौधे का इस बहाने तो उसका आदर करते हैं, उसको काटते नहीं। उससे तो बेहतर ये लोग हैं। यही कारण है कि वृक्षों में देवता मानते हैं लोग और वृक्ष को इतना महत्व देते हैं और किसी न किसी अवसर पर, पर्व त्योहार के अवसर पर किसी न किसी वृक्ष की पूजा करते हैं या उसका महत्व देते हैं। लेकिन जब से हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ, उन्होंने वृक्षों और जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। वे हमारे देश के वृक्षों और जंगलों के लिए बड़े खतरा साबित हुए। उन्होंने हमारी विशाल वन संपदा को अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग किया। जो शीशम, सागवान वगैरह, जो सुंदरी वन का जो सुंदरी लकड़ी, जो कीमती लकड़ी होता था, इनको काटा और इनका भरपूर उपयोग किया। अपने घर को सजाने के लिए कीमती इन लकड़ियों से फर्नीचर बनवाया, रेल स्लीपर बनवाया, नौका बनाया, जहाज बनाया और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की। और इन पेड़ संपदा को तो हानि पहुंचाई ही, साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करने के लिए, मिट्टी के उपजाऊपन को कम करने के लिए उन्होंने नील की खेती पर जोर दिया। नील, जिसको हम कपड़े में देते हैं, वह पेड़ पौधे से प्राप्त होता है और उसका जब हम फसल लगाते हैं तो एक वर्ष में उसमें फिर दूसरा फसल नहीं लगा सकते, और लगातार यदि किसी जमीन में नील की खेती करें तो वह जमीन उर्वर नहीं रहता है, बंजर हो जाता है। तो उन्होंने जानबूझकर नियम बनाया अंग्रेजों ने कि 1/10 भाग, यानी 10 बीघा है तो 1 बीघा, 10 कट्ठा है तो 1 कट्ठा, 10 डिसमिल है तो 1 डिसमिल नील उपजाना जरूरी है और सरकार को उस समय अंग्रेजों को देना जरूरी है।
जिसका कि विरोध पश्चिमी चंपारण में गांधी जी ने किया, इस नियम को चुनौती दी और उन्होंने इसको गलत साबित किया। उस समय इस नियम को जो नहीं मानते थे अंग्रेज उसके साथ बड़ा अन्याय करते थे, तो नील की खेती पर उन्होंने जोर दिया, वन संपदा को खूब काटा। इस तरह हमारी जो खेती पर आधारित, कृषि पर आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत बहुत नुकसान पहुंचा। धन्यवाद। इसके बाद आगे बताएंगे।